बोलो संतोषी माता की जय। प्रिय दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में संतोषी माता की कथा सुना रही हूँ। प्रिय दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माँ लिखना ना भूलें। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिधि सुधी, धन्या, सोना चांदी, मोती मूंगा, रत्नों से भरा परिवार, पिता गणपति की दुलार, परि गणपति देव की कमाई, दरिद्रता दूर, कल्या का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन में कामना पूर्ण, चिंता सब दूर, संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की। संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक नकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता सो 7वें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार ना करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर आई। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाई, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह रह करके जमाती है। वह देखता रहा। दोस्तों, 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब बेटा तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। दोस्तों, जय कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर उससे बोला, हम जामे प्रदेश को, आमेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष ते, धर्म अपने पाल। वह बोली, जाओ प्रियानंद से, हमरो सोच हटाए, राम परोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी अपनी, देख धरूं मैं धीर, शुद्ध हमरी मत बसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, जय अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, जय गोबर भरा हाथ है। कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। दोस्तों, वहां पर एक साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या देंगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे के 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। दोस्तों, साहूकार के 6-7 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि जय तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया। वह 2 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। दोस्तों, एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, तुम जय किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहूँगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली,
सुनो, जय संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निडरता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी घर में आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा कुछ मन में कामना हो सो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, जय व्रत कैसे किया जावे, जय भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। दोस्तों, स्त्रियां कहने लगी, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो सवा 5 आने का लेना या सवा रुपये का भी सहूलत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, सवा पैसे से सवा 5 आना तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। दोस्तों, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीप जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का अध्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर अध्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। अध्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खावे, जैसन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसे से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, जय मंदिर किसका है। सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। जय सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, दोस्तों, माँ मैं निप्ट मूर्ख हूँ, व्रत का नियम कुछ जानती नहीं। माँ मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगजननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। जय देख जेठानी मुँह कोड़ने लगी, इतने दिन में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्थर आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं भूलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में आ मतेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हाँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा, जैसन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने। दोस्तों, अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो स्वप्न में भी से याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, शाहूकार के बेटे सोता है या जागता। दोस्तों, वह बोला, माता सोता तो नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, माँ सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, पुत्र तेरी स्त्री कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी शुद्ध ले। वह बोला, हाँ माता जय मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं। दोस्तों, माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीप जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा।
सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह सवेरे बहुत जल्द उठा। उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वह सब उसकी बात को अनसुनी कर दिलगी अड़ाने लगे। कई सपने भी सच्चे होते हैं। दोस्तों, एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करना, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीप जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का जय चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम लेकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ से काम से निपट तुरंत घर को रवाना हो। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लोग लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वहाँ तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह जहाँ रुकेगा नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 बाजे जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। बात सुनकर बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने ही में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यही निवास करूं और भोजन बना खा पी कर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बाजे देती है। लो सासू, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। जय सुनकर उसकी सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हैं, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा बात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में बात सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा, तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे काम में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें ही देखा है। दोस्त, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली से दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का अध्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करूँ। वह तुरंत ही अध्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब ही खटाई मांगना, जिससे अध्यापन पूरा ना हो। लड़के झीमने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात ज़्यादा आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। देखकर रुचि होती है। दोस्तों, बहू कहने लगी, खटाई किसी को ना दी जाएगी, जय तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती ना थी, सो उन्होंने पैसे दे दिए। लड़की उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगी। जय देख बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से जय वचन सहन नहीं हुए। दोस्तों, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने जय क्या किया,
हंसाकर अब क्यों लाने लगी? माता बोली, पुत्री तुझे अध्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें बुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसे भी कहाँ भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा अध्यापन करूँगी। दोस्तों, माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल ना होगी। अब बताओ वह कैसे आवेगा? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो गई, बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। दोस्तों, वह बोली, मुझे माता का अध्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़के सिखा दिए कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह पर एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। जय विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सुंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखती ही उसकी सांस चलाई, देखो रे, कोई चड़ेल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चलाकर खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदान में से देख रही, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। जय कहकर बच्चों को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, बोली, मरी राम, इसे देखकर कैसे तावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ जय वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के कबाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दो। जय कथा पढ़े और जो सुने उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।